हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए कक्षा 9th अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का राजस्थान जो आपका विषय है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, इस सब्जेक्ट का आपकी आंसर की लेकर आया हूँ जो आपकी सुबह की शिफ्ट में ये पेपर हुआ था। तो देखिए किस तरह के क्वेश्चन इस पेपर में रहे और कौन कौन से क्वेश्चन आप करके आए हो, क्या आपके आंसर रहे, क्या आपके आंसर सही हैं, गलत हैं, कितने नंबर आ रहे हैं, सभी चेक कीजिएगा थोड़ी देर में। अभी सभी क्वेश्चनों के आंसर आपके सामने हम पेश करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे। राजस्थान क्रांति का मतलब यहाँ पर 1857 क्रांति से है और उस समय जो यहाँ के रियासत के जो शासक थे, है ना, वो कौन थे? मेजर बर्टन थे। कौन थे? मेजर बर्टन थे। ये क्या है, वहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने कुछ अपने पॉलिटिकल जो एजेंट है वो यहाँ पर भेजे थे, इसलिए इसका आंसर मेजर बर्टन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए फिर है विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ। तो विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 82 सन में हुआ। ठीक है, फिर देखिए बेंगू किसान आंदोलन किसने चलाया था। तो बेंगू जो किसान आंदोलन है वो रामनारायण चौधरी ने चलाया था। फिर देखिए मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ स्थित था। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थित था। सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी और जो कि 1934 में हुई थी। कब हुई थी? 1934 में। ठीक है, सबसे पहले जयपुर की हुई। उसके बाद देखिए हुडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो हुडा सम्मेलन 1734 में आयोजित हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन चेतावनी रा चुंगट्या किसकी रचना है। तो चेतावनी रा चुंगट्या केसरी सिंह बारहट उनकी ये रचना है। ठीक है, फिर देखिए एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया। तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने आंदोलन किया था और इन्होंने ये आंदोलन भील जो जाति के लोग हैं उनके लिए किया था, उनको एक करने के लिए, इसीलिए इनको क्या कहा गया, इसको एक ही आंदोलन कहा गया। फिर देखिए करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। तो करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई। तो ये थे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस। फिर देखिए यहाँ पर कुछ मिलान के क्वेश्चन आए हैं, उन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए किस तरह के क्वेश्चन थे मिलान के। यहाँ पर देखिए जो अलवर प्रजामंडल है इसकी स्थापना हरिनारायण शर्मा ने की थी। फिर मेवाड़ जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना माणिक्यलाल वर्मा ने की। चरखा संघ जो है इसकी स्थापना जमनालाल बजाज ने की थी। आज़ादी के दीवाने सागरमल गोपा, नवीन राजस्थान विजय सिंह पथिक और वीर भारत सभा सागरमल गोपा, इन्होंने इनकी की थी। तो ये थे आपके मिलान। फिर देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो इसके प्रतिपादक गोविंद गुरु थे। क्या थे? गोविंद गुरु, ये गुरु गोविंद भी कह देते हैं, गोविंद गुरु। ठीक है, इन्होंने 1911 में इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1911। इन्हें भक्ति आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन, है ना, इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था, उनका जनक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो भोगीलाल पांड्या के प्रयासों से डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। फिर देखिए विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया था। तो एक तो इनका नवीन राजस्थान हो जाता है, नवीन राजस्थान। फिर यहाँ पर एक केसरी करके भी इन्होंने चलाया था। फिर एक राजस्थान संदेश, काफ़ी सारे इन्होंने चलाए थे, आपको 2 लिखने हैं। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ आंसर लिख सकते हो। तो ये इनके आंसर्स हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर है विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह गुर्जर था। क्या था? भूप सिंह गुर्जर का था। ठीक है, फिर देखिए अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई। ये हुई थी 31 दिसंबर
1945 को। कब हुई थी? 1945 को हुई थी। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी उदयपुर में। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे? देखिए अगर एजेंट वाली बात करें तो वो जेडी हॉल थे, है ना। और शासक की बात करें, राजपूत जो शासक थे वो थे देवड़ा चौहान। क्या थे? देवड़ा चौहान। ये क्या थे? शासक थे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1857 की क्रांति राजस्थान में आरंभ किस दिनांक को हुई? तो ये हुई थी 28 मई 28 मई को हुई थी 1857 में, है ना। कब हुई थी? 1800। और ये हुई थी नसीराबाद में। कहाँ हुई थी? नसीराबाद छावनी, मतलब वहाँ पर जो सैनिकों की छावनियाँ थी, 15वीं इन्फेंट्री वगैरह थी, उन्होंने ये की थी। उनमें बागी हो गए थे सैनिक। पहले मंगल पांडे ने की थी, उसके बाद इन्होंने स्टार्ट की थी। तो ये थे आपके सभी जो छोटे क्वेश्चन थे। उसके बाद देखिए अर्जुन लाल सेठी कौन थे? भारत मुक्ति के संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही? बड़े क्वेश्चन थे, आप लोगों ने किए होंगे। बूंदी में किसान आंदोलन हुआ था। भील समुदाय में सुधार के लिए गोविंद गिरी की भूमिका, इन्होंने भक्ति आंदोलन चलाया था। राजस्थान की जनजागृति, महात्मा गांधी के आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जैसे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये इन्हीं से प्रेरित हुए थे ये किसान आंदोलन। मोतीलाल तेजाब में के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। ये वही मोतीलाल तेजाब थे जिन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। ठीक है, फिर देखिए 1857 की ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित हुए? जनता काफ़ी ज़्यादा आक्रामक हो गई थी और उन्हें पता चल गया था कि कुछ हो सकता है। फिर 58-57 में मेवाड़ के योगदान का वर्णन करना है, तो यहाँ माणिक्यलाल वर्मा वगैरह काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, मेवाड़ में जो थे काफ़ी सारे शासक थे। वैसे मेवाड़ के शासक ने वहाँ पर अंग्रेज़ों की मदद की थी। विजोलिया किसान आंदोलन पर प्रकाश डाले, तो विजोलिया किसान आंदोलन पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला वो विजय सिंह पथिक का था। किसका था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। ठीक है, फिर देखिए स्वतंत्रता पूर्व हुए राजस्थान के प्रमुख आदिवासी आंदोलनों की समीक्षा कीजिए। तो ये था आपका मेन सभी क्वेश्चंस। उसके बाद राजस्थान जनजागृति कांग्रेस की भूमिका है। सुंदरम शाहपुर के बाराहट परिवार के, यानी कि जो ये बाराहट थे, केसरी सिंह बाराहट, राजस्थान में 1857 सैनिक विद्रोह की आलोचना मूल्यांकित कीजिए। 1857 क्रांति के क्या कारण हैं? असफलता क्या कारण और परिणाम की विस्तार। ये जो हमारे राजा थे, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, सबसे बड़ा यही कारण है ना। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन शायद ये रह गया हो। 1919 में राजस्थान सेवा संघ है, याद रखना, ये राजस्थान सेवा संघ है, ना कि संघ है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई। कहाँ हुई थी? वर्धा महाराष्ट्र में ये हुई थी इसकी स्थापना। ठीक है, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस और आंसर्स जो आपके साथ हमने डिस्कस करिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इन क्वेश्चनों के आंसर्स का पता चल सके। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।